धीरूभाई अंबानी का नाम भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में शुमार है। उनका जीवन एक सच्ची प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से अपार सफलता हासिल कर सकता है। उनकी सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं थी, बल्कि उन्होंने रणनीतियां अपनाई, जोखिम उठाए और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस दिखाया। इस वीडियो में हम धीरूभाई अंबानी की पूरी कहानी को विस्तार से बताएंगे। उनका शुरुआती जीवन, उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष और कैसे उन्होंने एक छोटे व्यापारी से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। एक मामूली परिवार में जन्मे इस लड़के ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की नींव रखी। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना सच किया जा सकता है। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को चोरवाड़, गुजरात में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल टीचर थे और माता जमनाबेन अंबानी एक गृहिणी थीं। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए और सिखाया कि मेहनत से सब कुछ संभव है। धीरूभाई अंबानी ने शुरुआती पढ़ाई चोरवाड़ में ही की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ज्यादा आगे नहीं पढ़ सके। छोटी उम्र में ही उन्होंने पैसे कमाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनके अंदर बचपन से ही बिजनेस करने की समझ थी। एक बार जब उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर लोग पकौड़े बेचकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उन्होंने भी पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। इससे उन्होंने सीखा कि बिजनेस में डिमांड और सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी होता है। 17 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी बेहतर कमाई के लिए यमन चले गए। वहाँ उन्होंने एबेसेंट कोमर में 300 रुपये प्रति माह की सैलरी पर नौकरी शुरू की। वहाँ उन्होंने व्यापार के बारे में सीखा और ये भी समझा कि कैसे पेट्रोलियम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करती है। लेकिन उनके मन में हमेशा खुद का बिजनेस करने की इच्छा थी। उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ नौकरी करके बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का सपना देखा और कुछ साल बाद भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई चंपकलाल अंबानी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में सिर्फ 350 वर्ग फीट की जगह में उनका ऑफिस था। शुरुआत में वे पॉलिएस्टर और मसालों का व्यापार करते थे। उन्होंने सस्ती कीमत पर माल खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया। उनकी बिजनेस रणनीति बहुत अनोखी थी। कम मार्जिन, ज़्यादा सेल्स। वे माल को थोड़ा सस्ते में बेचते थे ताकि ज़्यादा ग्राहक उनसे जुड़ें। 2. क्रेडिट और नेटवर्किंग। वे व्यापारियों को उधार में सामान देते और भरोसेमंद रिश्ते बनाते। 3. ग्राहकों की ज़रूरत को समझना। उन्होंने मार्केट की डिमांड को पहचाना और उसी हिसाब से व्यापार बढ़ाया। धीरे धीरे रिलायंस ने भारतीय टेक्सटाइल बाजार में अपनी पहचान बना ली। 1987 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को पब्लिक कंपनी बना दिया और IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया। रिलायंस का IPO इतना सफल रहा कि लाखों छोटे निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया। उन्होंने आम आदमी को भी बिजनेस का हिस्सा बनाया। रिलायंस पहली ऐसी भारतीय कंपनी बनी जिसने छोटे निवेशकों को भी शेयर मार्केट में निवेश करने का मौका दिया। धीरूभाई अंबानी को लोग कॉरपोरेट चाणक्य भी कहते थे, क्योंकि उनकी बिजनेस रणनीतियां बेहद चतुर थीं। 1. कंपेटिटर्स से एक कदम आगे रहना। उन्होंने हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर रणनीति अपनाई। 2. सरकार और पॉलिटिक्स को समझना। उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए पॉलिसी को समझकर उसका सही उपयोग किया। 3. बड़ी सोच रखना। उनका लक्ष्य सिर्फ एक कंपनी बनाना नहीं, बल्कि एक साम्राज्य खड़ा करना था। 4. टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। उन्होंने टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकॉम तक हर क्षेत्र में नए इनोवेशन किए। धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रही। उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, एनर्जी और रिटेल तक अपने बिजनेस का विस्तार किया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और दुनिया भर में इसकी पहचान है। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई कंपनी आज भी उनके विजन को आगे बढ़ा रही है। धीरूभाई अंबानी ने हमें सिखाया कि अगर आप बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अनोखी प्रेरणादायक कहानी के साथ।